हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए फॉरेन की एंड एसक्यूएल में एक टॉपिक होता है फॉरेन की। मैं वो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया जाता है यूट्यूब पे, बट वो रॉन्ग तरीक़ा से बताया जाता है, आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को फॉरेन की बेसिक टू एडवांस बताऊँगा, बहुत बढ़िया तरह से टिप्स बाय टिप्स दूंगा और बहुत कम टाइम में मैं बताऊंगा। मतलब बहुत, मान लो 10 से 20 मिनट में, लेकिन बहुत कम टाइम लूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एसक्यूएल में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है फॉरेन की, आप लोग को पूरा बढ़िया तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, फॉरेन की आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में पूरा फॉरेन की आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एसक्यूएल ओपन करेंगे एंड उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका फाइल, यहाँ से पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तब पहले हम क्रिएट कर लिए, यहाँ पे फाइल आप लोग को दिख रहा है, न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है। और इसमें एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक डाटा डाटाबेस की डेटाबेस का क्या नाम रखे, डेटाबेस का नाम रख दे मोबाइल। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल डाटा। एंड यहाँ पे सेमी कॉलन क्लिक करना है एंड इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद हम इस डाटाबेस को यूज करना है, हमें मोबाइल डाटाबेस को। तो यहाँ पे यूज मोबाइल एंड डाटा एंड सेमी कॉलन लगाकर पहले इसको यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं यूज को, मोबाइल यूज डाटा यूज। तो क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे अननोन डाटाबेस मोबाइल, जरूर कुछ मिस्टेक होगा यहाँ पे। गाइस यहाँ पे कैपिटल एम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डाटाबेस क्रिएट किए यहाँ पे कैपिटल एम है। अब ये अननोन नहीं बोलेगा, अननोन बोल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत होगा। सॉरी गाइस, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है मोबाइल का। अब ये एग्जीक्यूट कर लेगा, देखो। तो कर लिया। अब इसमें हमें टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं क्या रखूं, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट। एंड टैब दबाकर यहाँ पे आईडी इंट इंट एंड यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। उसके बाद इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करने के बाद सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट तो वर्ड 4 में होता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप करेक्टर में ही ना टाइप करोगे, 50। एंड यहाँ पे कॉलम नहीं लगाना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है कोष्ट बंद करके। और हमें इसको चलाना है, एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से पकड़ के यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया। अब इसे देखना है टेबल। तो एम्पैथी होगा, खाली होगा ये। तो सेलेक्ट स्टार एंड फ्रॉम डिप, हम सेमी कॉलन लास्ट में लगा देना। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके देखना है यहाँ पे। तो ये खाली है, आईडी और सब्जेक्ट पूरा खाली है। अब इसमें फिल करना है हमें डाटा। तो इसको यहाँ से
insert into dipt, insert into dipt, एंड इसमें जो भी कॉलम नेम है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो कॉलम नेम क्या हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। आईडी एंड सब्जेक्ट और कोस्ट को बंद कर देना है और यहाँ पे वैल्यू लिखना है। वैल्यू भी लिखना है गाइज, वैल्यू नहीं जब तक लिखोगे तब तो कहाँ से इसमें डाटा ऐड होगा। तो वैल्यू में हमें आईडी में 101 101 एंड सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में इंग्लिश और भी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसमें सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये करेक्टर है तो इन्वर्टेड कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, इंटीजर रहता तो नहीं लगता। और यहाँ पे भी कॉलम लगाकर एंटर टैप करना है एंड नेक्स्ट टू 102 एंड हिंदी कॉलम लगाकर यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट आईडी क्या है 103 एंड कॉलम सब्जेक्ट मैथ, कोस्ट बंद कर देना है और यहाँ से कॉलम लगा कर एंटर टैप करना है। फिर आईडी 104 सब्जेक्ट ऐड करना है यहाँ पे केमिस्ट्री 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 और यहाँ पे बंद कर देना है इन्वर्टेड कॉमा एंड कोस्ट बंद कर देना है, कॉलम लगा के नीचे आना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट डाटा 105 एंड फिजिक्स एंड यहाँ पे कोस्ट बंद कर देना है। और ये एक स्टूडेंट का डाटा हो गया सब्जेक्ट का, ठीक है गाइज। इसको हमें फॉरेन की में कन्वर्टेड करना है। तो अब मैं यहाँ पे टीचर का भी एक टेबल क्रिएट करूँगा। इसको करने के बाद गाइज यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है, सेमी कॉलन लगा दो और उसके बाद यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद इसे हम सेलेक्ट करके देखना है फिर डाटा मेरा फिल हुआ कि नहीं हुआ। टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिप एंड सेमी कॉलन बंद कर देना है लास्ट। तो डाटा ऑलरेडी इसमें फिलअप हो गया है और दूसरा टेबल हमें क्रिएट करना है टीचर नाम से, ठीक है गाइज। क्रिएट टेबल टीचर, और कोस्ट स्टार्ट करना है यहाँ से एंड एंटर टैप करना है, टैप क्लिक करना है। टैप क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आईडी जो इंट और प्राइमरी की होना चाहिए, जिसका डुप्लीकेट करोगे तो वहाँ पे एरर आएगा। प्राइमरी की एंड कॉलम लगाकर एंटर टैप करना है और यहाँ पे नेम स्टूडेंट का जो भी नेम है एंड यहाँ पे वर्चार करेक्टर के लिए और यहाँ पे उसका कंस्टेंट क्या होता है, कंस्टेंट कितना है मतलब कितना करेक्टर ऐड करना है। 50 नेम के लिए बहुत हो गया एंड कॉलम लगाकर यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है डिप्ट, ठीक है गाइज, क्या उसका डिपार्टमेंट है। क्लास भी ऐड कर देते हैं, क्लास ऐड जरूरी है। वर्ड 4 एंड यहाँ पे 50
एंड कॉलम लगाकर यहाँ पे अब हम डिप्ट का यूज करते हैं। डिप्ट आईडी इंटीजर एंड कॉलम लगाकर नीचे आना है और यहाँ पे हमें फॉरगिंग की अब ऐड करना है रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। फॉरगिंग की डिप्ट आईडी एंड रेफरेंस 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 डिप्ट डिप लगाकर यहाँ पे कोस्ट में आप लोग आईडी डालना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आईडी रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। रेफरेंसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड करने के बाद उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ से इंटर टैप करना। टैप करने के बाद ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड एंड ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड और यहाँ पे एंटर का टैप करके यहाँ पे सेमी कोलन लगा देना लास्ट में। तो गाइज हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज एरर क्यों आ रहा है तो हमें यही देखना है। रेफरेंस इज नॉट पोजीशन एक्सेप्टिंग। तो गाइज यहाँ पे एरर, अगर मतलब कितना डाटा डालोगे, मतलब 4 तक डाटा डालोगे, 5 नहीं डालोगे तो एरर आएगा, ठीक है। और उसके बाद डालोगे भी तो अगर डिपार्टमेंट आईडी सेम नहीं रहेगा तो एरर आएगा। ऐसे एरर नहीं भी आ सकता है। यहाँ से आप सिलेक्ट करना, सिलेक्ट फ्रॉम टीचर, टीचर सेमी कॉलन लास्ट में लगा के इसको बंद कर देना है, क्लोज करना है। और यहाँ से अब पूरा डाटा फिल हो चुका है। और गाइज हमें इसमें कैस्केडिंग करना है। अब मैं मेन पॉइंट आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट क्या करूँगा, अपडेट इसमें मैं डिपार्टमेंट आईडी अपडेट करूँगा। तो क्या है, अभी मैं आप लोग को पहले डाटा समझा दे रहा हूँ। तो ये आईडी हो गया, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ये सीरियल वाइज डुप्लीकेट करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा, इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट आईडी जो 101 है, तो इस अमन कुमार, जो अमन है, अमन का डिपार्टमेंट आईडी सब्जेक्ट कौन सा है, तो अमन का सब्जेक्ट हो गया, इस डिपार्टमेंट आईडी से मिलाएंगे तो इंग्लिश, अमन इंग्लिश सब्जेक्ट का है। एंड नमन, नमन जो उसका कौन सा सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट आईडी हिंदी है। डिपार्टमेंट आईडी में सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी हो गया। तो हम इसका ना अमन कुमार का डिपार्टमेंट आईडी 100 अपडेट करूँगा। तो यहाँ से अपडेट करने के लिए पहले मैं डिपार्टमेंट आईडी भी देख ले रहा हूँ। सेलेक्ट, सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्टार्ट टाइप कर देना। एंड टाइप करने के बाद फ्रॉम, फ्रॉम डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट आईडी में गाइज इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट है, आईडी में आईडी से मैच कर रहा है इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे मैथ्स। तो डिपार्टमेंट आईडी से आप लोग यहाँ पे चेक करना है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी चेक चेंज करने जा रहा हूँ इंग्लिश का 100। तो अपडेट
अपडेट टीचर एंड सेट 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 आईडी। चेंज क्या करना है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो 100 कहाँ चेंज करना है वो अगले वेयर में लिखना है। वेयर आईडी चेंज कहाँ करना है वो वेयर में लिखना है। तो 101 डिपार्टमेंट आईडी वहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करना है। अब हमें देखना है यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम टीचर। तो ये जो 101 जहाँ यहाँ पे हम चेंज किए हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी मैं देख ले रहा हूँ। डिपार्टमेंट आईडी तो ये क्यों नहीं हुआ है चेंज? फॉरेन की एकदम सही है। यहाँ पे अपडेट करना था डिपार्टमेंट में, मैं टीचर में अपडेट कर रहा था, सॉरी गाइस। यहाँ से अपडेट करना है। अब यहाँ देखना है टीचर में। तो यहाँ पे 100 आ गया। टीचर में अपने आप अपडेट हो गया। डिपार्टमेंट में हम अपडेट किए हैं तो, और डिपार्टमेंट में भी 100 आ गया होगा। देखिए गाइस 100 इंग्लिश सब्जेक्ट। अब हमें क्या अपडेट करना है? 105 को 500 में कन्वर्ट करना है, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ पे अपडेट ऑफ यहाँ पे आप लोग आ जाना। अपडेट क्या? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सेट सेट आईडी क्या करना है मुझे? 500 करना है। कहाँ करना है हमें? वेयर वेयर आईडी कहाँ करना है हमें? यहाँ पे 105 के पास, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाकर लास्ट में बंद करना है, और यहाँ पे हमें एग्जिट करना है, और यहाँ पे हमें टीचर देखना है। देखो 500 हो गया। इसी तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं इसमें। तो डिलीट डिप्ट फ्रॉम डिप्ट फेयर आईडी इज इक्वल टू 500। और यहाँ से अब देखना है टीचर टेबल। तो ऑलरेडी 500 डिपार्टमेंट आईडी डिलीट हो चुका है, उसका पूरा डाटा डिलीट हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और एनीवन को किसी अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।